आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी जिला मुख्यालय पर मणिकर्णिका घाट के बगल में स्थित प्राचीन मंदिरों और शिलालेखों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के विरोध में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों के खिलाफ ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से भेजा गया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर ऐतिहासिक विरासत और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि दुनिया के अन्य देश अपनी पुरानी धरोहरों की सुरक्षा और जीर्णोद्धार करते हैं। वाराणसी की जनता ने भी इस कदम पर रोष जताया और केंद्र सरकार से प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों का पुनः जीर्णोद्धार कराने की मांग की। प्रदर्शन में कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल रहे। हाँ ठीक हो चचा, ठीक हो भैया रोल है ज्ञापन मेरे पास। हाँ भैया रेडी हो जा, टाइप करिए उसको। रेडी हो जा रहे हैं भाई, रेडी हो जा रहे हैं। अरे आओ आईडी निचवा कर मुँह तो बस इससे रोल है। हाँ अध्यक्ष जी, आज आप लोग किस तरह का विरोध कर रहे हैं और क्या कुछ प्रकरण? आज इस काशी के अंदर जो हमारे भारत सरकार की भाजपा की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके द्वारा हमारे काशी के प्राचीन मंदिरों धरोहरों को ध्वस्त किया जा रहा है। जबकि सरकार की ये जिम्मेदारियां हैं, उनका दायित्व है कि अपने प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखें, संरक्षित करें। और पूरे दुनिया के लोग जब इस बनारस के अंदर आते हैं देशाटन करने, देखने तीर्थस्थलों को, प्राचीन मंदिरों को, तो उसे सुरक्षित करने के बजाय, जीर्णोद्धार करने के बजाय कि हमारी केंद्र की सरकार ध्वस्त करके सभी प्राचीन मंदिरों को नष्ट नाबूद करने का जो कार्य कर रही है, इसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को निर्देशित किया जावे कि इन मंदिरों को, मठों को और जो भी हमारे धरोहर हैं जिसे सुरक्षित और संरक्षित करने की ज़रूरत है, आप निर्देशित करें कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। हमारी वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने यहाँ पर काशी के गंगा घाट पर दशाश्वमेध मणिकर्णिका घाट के बगल में जो उन्होंने मंदिर बनवाए, शिलालेख लिखवाए, उसको ध्वस्त करके हमारी धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है। तो महामहिम से अनुरोध हम करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को निर्देशित किया जाए कि धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य करें, पुनरुद्धार करने का कार्य करें, जीर्णोद्धार करने का। जब विकास का कार्य होता है तो विपक्ष बौखलाता है, ऐसे सत्ता पक्ष कह रही है, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर ली जाए, चाहे वो आपके मणिकर्णिका पुनर्निर्माण की बात कर ली जाए। आखिर क्यों बौखलाहट है आप लोग? देखिए, विकास की बात के सत्ता पक्ष के लोग विकास की बात करते हैं। विकास क्या यही है कि हमारी धरोहरों को नष्ट किया जाए? विकास क्या यही है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी को बढ़ाया जाए, हमारे नौजवानों को उनके हक और अधिकार से वंचित किया जाए, हमारे किसानों को उनके जो सुविधाएं हैं, हमारे सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं कि किसान खुशहाल हों, क्योंकि हमारा किसान प्रधान देश है और किसानों के साथ आए दिन अन्य अत्याचार हो रहा है। यही विकास है। हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है और पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। क्या यही विकास है? इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज की तिथि में आज व्यापारी त्रस्त है, हमारा छात्र, हमारा नौजवान त्रस्त है, हमारा किसान त्रस्त है, बॉर्डर पर हमारे जवान त्रस्त हैं। कौन सुरक्षित है? किसके विकास की बात हो रही है? इसलिए हम ये बात करना चाहते हैं और ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहते हैं कि इस तरह के विकास जो आप विनाश की तरफ हमारे देश को ले जाना चाहते हैं, इसे आप करना बंद करें और हमारे धरोहरों को सुरक्षित करने का कार्य करें। अध्यक्ष जी, आप लोग विरोध प्रदर्शन का एक बैनर जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जीर्णोद्धार होगा, उसके बाद पुनः स्थापित की जाएगी, कॉरिडोर बनाया जाएगा, भव्य कॉरिडोर बनेगा। इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही है? ये तो कहा जा रहा है ना कि सारी मूर्तियाँ रखी जाएगी। देखिए, पहले तो खंडित की जा रही हैं, वो तो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। AI कहना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर मठ मंदिरों का, हिंदुत्व का ये नारा देने वाली बीजेपी सरकार
आज कर क्या रही है? ये अपने दायित्व से भटक रही है और खंडित मूर्तियों को कहते हैं ना अशुभ माना जाता है हमारे हिंदुओं के धर्मों के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से। तो फिर आप बताइए, ये खंडित करना हमारी मूर्तियों को, हमारे पूर्वजों की, भाई पूर्वज की तरह अहिल्याबाई होलकर और इस देश के लिए आज आप लोगों ने यहाँ पे पत्रक दिया है, किस तरह का पत्रक था, किसको सौंपा आप लोगों ने, किसके माध्यम से कहाँ तक जाएगा? पत्रक देखिए अभी कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, और अभी जहाँ तक पता चला है कि CO सिटी साहब आएंगे, चूँकि आज हमारे इस बनारस के अंदर माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी महाराज भी आए हुए हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए हुए हैं, आज तीसरा दिन हो गया है, सारे लोग व्यस्त हैं, इसलिए हमारे CO सिटी साहब आकर के ज्ञापन ले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। लंबा बोल